हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ रिगार्डिंग एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम जो 2024 में हुआ है। आप सभी को पता ही है कि किस तरीके की स्थिति अभी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि आपका जो कट ऑफ जाने वाला है फाइनल रिजल्ट का काफी हाई जाएगा। आप यहाँ पर गांठ बांध लो कि यहाँ पर ना आपको कट ऑफ्स काफी हाई देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है किसी भी कैंडिडेट का। जब से इन्होंने पैटर्न एमटीएस का चेंज किया है, यानी 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, अभी क्या हो रहा है, अभी पहले सबसे पहले फाइनल रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर सी बात है, फाइनल रिजल्ट से पहले एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था? तो सीधी सी बात है, अगर आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लोगे तो जो भी कैंडिडेट्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है वो तो यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद दूसरे जो कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम नहीं आया था, अब वो क्या होगा, वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके सिलेक्शंस के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप फाइनल रिजल्ट निकाल देते हो, फाइनल रिजल्ट के बाद आप देख रहे हो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो जिन भी कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट में नाम आया है, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से आप उनको निकालोगे तो वो सारे सीट क्या होंगे, वो सारे सीट वेस्ट हो जाएंगे। और एसएससी का हर साल का ये नियम है, पता नहीं वो किस तरीके से चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, क्या उनके स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एवरी टाइम इस तरीके की गलती कि हजारों हजार सीट्स जो है खराब हो रही हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि वो चाहते भी है कि नहीं कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। 4-4 5-5 साल बच्चे अपनी जिंदगी का वेस्ट करते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए, और इस तरीके की स्थिति देखने को आती है जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर एसएससी को सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसमें हटा करके बच्चों को जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट को निकालना चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हो कि सीट्स जो हैं बढ़ाई गई है, इसको बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ ना स्क्रीन पे देखने के लिए अच्छा लग रहा है या लोगों को बताने में अच्छा लग रहा है कि अच्छा एसएससी के ना एमटीएस और हवलदार का सीट इंक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुए। सीधी सी बात बताऊं, यहाँ पर तो आप लोगों के साथ खेला जा रहा है। उनको खुद को ये नहीं पता कि उनका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम होता है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम बाद में आप करोगे। इसमें कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। एक वेटिंग लिस्ट भी तो होना चाहिए कि कुछ कैंडिडेट्स जैसे होते हैं ना कि उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दो कि अगर जिनका भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसमें से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको निकाल दो। इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका चेक करो, तो वो भी नहीं। यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है भाई। सबसे शॉकिंग न्यूज तो यही है कि आप ये सब चीजें तो करो, तो प्रोसीजर्स नॉर्म्स कुछ नहीं फॉलो कर रहे हो। बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, एसएससी इस तरीके से क्यों कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट ये बिल्कुल ही गलत है कि सिर्फ और सिर्फ एमटीएस का एग्जाम उन बच्चों ने नहीं दिया होगा जो सिर्फ एमटीएस की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर जो सीजीएल में बैठे होंगे, जिन्होंने सीपीओ दिया होगा, जिन्होंने सीएचएसएल दिया होगा, सब इसमें बैठे होंगे। अब एक बात बताओ, सीजीएल का अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, पोस्ट प्रेफरेंस बढ़वा लिया इन्होंने, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अब इस बच्चे को डाउट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एमटीएस वाले में अगर उसका 100% सिलेक्शन हुआ होगा ना, अगर कंपेयर किया जाए सीएचएसएल सीजीएल और सीपीओ से, तो एग्जाम इतना टफ नहीं होता है। तो इनकी तो 100% सिलेक्शन हुई होगी। जो सीएचएसएल दिया होगा उसका भी एमटीएस में नाम आया होगा, सीजीएल वालों का भी आया होगा। अब आपने सीजीएल का फाइनल रिजल्ट नहीं दिया, एमटीएस का आप यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लाओगे, फाइनल रिजल्ट में भी उस बच्चे का नाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उस बच्चे का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर सीजीएल का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आता है, तो आपको लगता है कि जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था वो एमटीएस में जाएगा, वो निकल जाएगा वहां से, या जो सीएचएसएल में जिसको जाना है वो एमटीएस में जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, ये सारे जो बच्चे हैं जो सीजीएल सीएचएस वाले, वो तो सीट खा रहे हैं ना यहाँ पे, बाद में वो एग्जिट कर जाएंगे। उनको मतलब ही नहीं है एमटीएस से, उन्होंने बस दे दिया एग्जाम यहाँ पर। तो जो एक्चुअल में एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका एक्चुअल में सपना था कि उनको एमटीएस क्लियर करके अच्छी जॉब लेनी है, वो तो रह गए ना, वो तो पीछे रह गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उनको प्रॉपर क्या करना चाहिए था कि सबसे पहले आपको सीजीएल का फाइनल रिजल्ट निकाल देना चाहिए था। जब भाई आप पोस्ट प्रेफरेंस निकाल दिए, सब कुछ कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट निकाल दो ना, ताकि बच्चे पहले ही यहाँ से हट जाए, एमटीएस में वो यहाँ से रिमूव कर ले खुद को कि हमको जाना ही नहीं है। नहीं, वो भी नहीं करना है इनको। ये क्या कर रहे हैं, पहले आपका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अब पता नहीं सीजीएल का रिजल्ट आएगा फाइनल कब।
तब तक तो वो सीट यहाँ पर गायब हो जाएंगे। मान लीजिए अगर 1000 बच्चे हैं सीजीएल में जिन्होंने एमटीएस के लिए भरा था, अब ये 1000 ने तो इस सीट को खा गए ना सीट को, तो जो एक्चुअल एमटीएस वाले थे वो कहाँ जाएंगे? इस तरीके की गलती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए एसएससी वालों को। तो ये उनको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपको सीजीएल का सबसे पहले रिजल्ट दे देना चाहिए, देन आप एमटीएस का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते, उसके बाद फाइनल रिजल्ट देते, और इस बीच में एक वेटिंग लिस्ट भी आपको रखना चाहिए था, है ना, जिससे इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे हट जाते तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले का यहाँ पर नंबर आ जाता। तो ये हर बार का है इनका, हर बार एक धक्यानुसी अपना रूल लेकर के आते हैं जो समझ के बाहर होता है, बच्चे परेशान होते रहते हैं। अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है। मतलब आप ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, आप यहाँ पर ईमेल करो एसएससी वालों को कि इस तरीके की गलती ना करें, बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेले, क्योंकि अगर इस तरीके से ही इनका प्रोसीजर्स चलेगा तो जिंदगी में कभी भी चीजें नहीं सुधरने वाली है। बच्चे हमेशा परेशान होते रहेंगे, उनका करियर खराब होगा। तो करियर के साथ एसएससी कृपया ना खेले बच्चों के। मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो, बच्चों को सही तरीके से सिलेक्शंस दिला रहे हो, इस तरीके की गड़बड़ ना करें। प्रॉपर आप उनको स्ट्रिक्टली ईमेल करो कि हमारी जिंदगी के साथ आप ना खेलें। तो एसएससी से मैं यही डिमांड करूंगी, यही मांग करूंगी कि आप कृपया करके सबसे पहले सीजीएल का रिजल्ट निकालो ताकि बच्चे पहले हट जाए, उसके बाद एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराएं, वेटिंग लिस्ट निकाले और तब उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट निकाले, ताकि जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शंस हो पाए। ठीक है, तो गाइज आप लोग परेशान मत हो, जरूर सारी चीजें चेंज होगी, होप फॉर द बेस्ट। आप लोग ईमेल कीजिए, आप लोग जितना हो सकता है एसएससी से यहाँ पर इन सारी चीजों की डिमांड कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।